नमस्कार माय फैमिली, मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल नीता गडाई व्लॉग्स पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। ये कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कि मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि अब मैं वीडियो बनाऊंगी तो कई लोग कहेंगे कि आप डॉक्टर हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली ये हर लेडीज़ के अंदर होता है ये प्रॉब्लम्स। मतलब लेडीज़ को आपको पता है हर महीने कितना कष्ट सहना पड़ता है, तो उसमें भी वीकनेस होती है। और जब बच्चे होते हैं हमारे तब भी वीकनेस होती है। तो आपकी 30 to 35 के अराउंड आपकी जो वैसे तो 30 के बाद से ही कहते हैं कि आपको कैल्शियम विटामिन की दवाई लेनी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि दवाई लेने की ज़रूरत है या नहीं है हर वुमेन्स को। तो क्या है कि मुझे ना अभी मेरी 30 to 35 के बीच में एज है। तो मैंने ना दूध पीना भी छोड़ दिया था, सब कुछ करना छोड़ दिया था। और ना मैं कोई वाइटामिन की गोलियां लेती थी, ना कोई कैल्शियम की दवाई लेती थी। तो मुझे ना हड्डियों में बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होने लगी थी। मेरी टांगों में इतना दर्द होता था, इससे ज़्यादा पैरों में जलन होने लग गई थी। और यहाँ तक कि मेरे घुटनों में भी दर्द स्टार्ट हो गया, जो कि अभी तक भी है मेरे घुटने में। मतलब पहले से कम हो गया लेकिन अभी है। तो इसलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जैसे अब मेरे को ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी, तो उसके लिए मुझे दवाई की ज़रूरत पड़ी। ये प्रॉब्लम ना हो, शुरू से हमें क्या खाना चाहिए, जो कि डॉक्टर ने मुझे बताया। और जब मैंने खाया उसे, तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि पहली बात कि हमें पहले तो 2 ग्लास दूध पीना चाहिए लेडीज़ को, एक सुबह और एक शाम को। उसमें या तो वुमेन हॉर्लिक्स आप ऐड कर सकते हैं, या जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह वो भी ऐड कर सकते हैं। कुछ भी आप अपनी तरफ से प्रोटीन उसमें थोड़ा बहुत ज़रूर डालें। और अगर और कुछ नहीं तो थोड़ी सी 1 चुटकी भर हल्दी डाल के भी उसमें पी सकते हैं, ज़्यादा नहीं। अगर आपकी तासीर जैसे गर्म होती है ना, कि जिसको गर्मी ज़्यादा वो करती है, तो वो ना डालें हल्दी। सर्दियों में यूज कर सकते हैं, गर्मियों में ना लें। तो पहले तो दूध जरूरी है, और हमें टाइम टाइम पे ड्राई फ्रूट्स भी लेते रहना है। और सबसे बड़ी मेन इंग्रेडिएंट है ना, जो हमारी वो होती है ना, क्या नाम है, सीड्स होते हैं। जैसे सियाचिन सीड्स हो गए, अलसी के बीज हो गए, और पंपकिन सीड्स हो गए। ये सारे सीड्स, जैसे तिल हो गए, तिल वैसे गर्म होते हैं, सर्दियों में ले सकते हो आप। नट्स, ये ड्राई फ्रूट जितने भी हो गए, अगर इनको हम टाइम टू टाइम लेते रहते हैं तो दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनमें से मैंने कुछ भी नहीं खाया, यही मुझे डॉक्टर ने सलाह दी थी कि आपने कुछ भी नहीं खाया, तक कि दूध पीना भी मैंने छोड़ दिया था। तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई। तो उसके बाद मुझे डॉक्टर ने, ये देखिए, ये मैं मल्टी वाइटामिन की गोलियां है ना, ये खा रही हूँ। ये मैं 3 पत्ते लेके आई थी, तो इसमें से एक पत्ता मैंने खा लिया है। तो उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। मतलब जब आपको वीकनेस होती है ना, तो आपके माइंड में भी नेगेटिविटी आती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। वीकनेस होती है पूरी बॉडी में, आपको सोए रहने का मन करता है। तो मेरा भी ऐसा ही हाल हो गया था। जब जून की छुट्टियां हुई थी, मेरी भी छुट्टियां थी, तो पूरा महीना मेरा ऐसा निकल गया, कुछ भी नहीं कर पाई। तो ये दवाई मैं आपको इसका नाम नहीं बताने वाली, क्योंकि आप अगर लोगे जो भी दवाई ना, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिएगा, क्योंकि हर किसी की प्रॉब्लम अलग अलग होती है। इसमें कैल्शियम भी हैं और सारे वाइटामिन्स भी ऐड हैं इसके अंदर। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले लीजिए। और अगर ज़्यादा दिक्कत है तो, अगर नहीं है तो आपको अभी से दूध पीना शुरू करना होगा। और अलसी के बीज डेली 1 चम्मच ज़रूर खानी है। और उसमें जैसे आप 4-5 जो सीड्स होते हैं ना, वो सारे मिक्स करके, अलसी के, पंपकिन्स के और सियाचिन सीड्स हो गए, आप इनको सबको मिक्स करके मिक्स करके रख लें। डेली 1 चम्मच उठाई, भर के उसे खा ली। और हाँ, मेरा जो मेन प्रॉब्लम है कि मेरा क्या होता है कि अलसी के बीज खाने से ना, जैसे कि अब गर्मियाँ हो रही हैं, तो मुझे पेट में जलन सी होने लग जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, रात को भिगो देती हूँ उनको, और सुबह उठ के उनको खा लेती हूँ। लेकिन उसमें ना लेस बहुत ज़्यादा होता है, पता नहीं आप लोगों से खाया जाएगा या नहीं खाया जाएगा। ट्राई ज़रूर करना खाने की। तो इस तरीके से आप उसे खा सकते हो। बाकी आप पंपकिन सीड्स वगैरह ये सब कुछ भी, और जितने भी ड्राई फ्रूट है गर्मियों में कहते हैं भिगो के खाने चाहिए। और वैसे भी उनके ऊपर
मैंने कई वीडियो में देखा है कि कुछ मतलब कोई जो उनके ऊपर की जो परत होती है ना वो हानिकारक होती है, वो अगर हम भिगो के रख देते हैं तो वो सारा जो कलर वगैरह उनका हट जाता है और वो अच्छे भिगो के ही खाने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स हमें जितने भी हैं, तो आप ड्राई फ्रूट भिगो के रख दीजिए, रात को सुबह खा लीजिए। और वैसे हम इंडियंस वुमेन्स की, मतलब वुमेन्स हो चाहे मैन हो, औरत हो, आदमी हो, कोई भी हो, सुबह सुबह बिना चाय के, चाय हमें सबको पता है कि शरीर के लिए अच्छी नहीं है, बहुत नुकसान देती है, हमारी हड्डियों को कमज़ोर करती है, लेकिन फिर भी हमारी आदत ऐसी है कि बिना चाय पिए हमारी सुबह की शुरुआत नहीं होती और बिना चाय पिए शाम को भी चाय पीने की हैबिट होती है। ऐसा लगता है कि बिना चाय के तो हम रह नहीं सकते। तो आप जैसे सुबह उठते हैं ना, फ्रेश होके आप पहले अलसी के बीज सब सीड्स हैं खा के पानी पी लीजिए और आप उसके बाद 1-1.5 घंटा रुक के अपनी चाय ले सकते हैं अगर आप चाय पीते हैं। तो अगर आप चाय नहीं पीते तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप जो आपके नट्स वगैरह जो आप ड्राई फ्रूट हैं उनको दूध में ले डालकर पी सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको बचना है वीकनेस से, आपको मल्टीविटामिन्स की गोलियां नहीं खानी है, तो पहले से अपनी बॉडी पे, अपने शरीर पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए ताकि दवाई खाने की नौबत ना आए मेरी तरह। क्योंकि मैं पछता रही हूँ अब कि मैंने पहले से क्यों नहीं शुरू करी ये चीज़ें, तो इसलिए बाद में पछताने से अच्छा है मैंने सोचा कि जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा आप सबके साथ ना हो, तो मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर दूं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर कैल्शियम होता है, वाइटामिन्स होते हैं या और भी मिनरल्स होते हैं। जैसे दही लो आप, खीरा लो, हरी सब्जियां, ये चीज़ें नहीं है तो कम से कम ड्राई फ्रूट भी, अगर जो ये सीड्स मैंने बताए हैं ये भी खाते रहेंगे ना, ये भी किसी भी वरदान से कम नहीं है। और हमारे में सबसे ज़्यादा ये होता है कि अब हम हैं वेजिटेरियन, मतलब प्योर वेजिटेरियन होते हैं ना, वो है हमारे घर में। एग को हम छूते तक भी नहीं है, इतनी मतलब नफरत करते हैं हम इन सब चीज़ों से। नफरत क्या मतलब कि एक होता है ना कि देखते ही उसको घिन सी आने लग जाती है, तो वो होता है कि पता नहीं लोग कैसे खाते हैं, मुझे नहीं पता। तो जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर मतलब फ़िश में जैसे हमारे ओमेगा 3 होता है, तो हमारे अलसी के बीज में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 और प्रोटीन होता है। तो बहुत सारी चीज़ें, सैलिड लें, सब कुछ लें, लेकिन अगर ये नहीं कर सकते तो सिर्फ एक ही बात में शुरू से वीडियो से ही कहते आ रही हूँ कि आप जो ये 4-5 सीड्स हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं आते, ये रख लें। अगर ड्राई फ्रूट भी नहीं रखते तो ये सीड्स रख लें। ये भी अगर 1 चम्मच डेली खाते रहेंगे ना तो भी आपकी बॉडी में वीकनेस नहीं आएगी। और मेरी तो इतनी वीकनेस आ गई, मैं सच बताऊं कि मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ी और घुटने में अब भी दर्द है मेरे में, पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा। मुझे तो ये डरने लगने लगा है कि कहते हैं ना एक बार घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है तो फिर नहीं जाता है वो, और अभी से इसी एज में मेरे घुटने में दर्द होने लगा है, तो पता नहीं आगे क्या होगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से उसकी वीडियो बना दूंगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन मिली हो आपको तो। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपने पर्सनल आईडी, मतलब जो पर्सनल अपने ऊपर एक्सपीरियंस करती हूँ ना, वो चीज़ें यहाँ पे शेयर करती हूँ। ना मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना कुछ हूँ, ना किसी चीज़ की परफेक्ट हूँ कि हाँ मुझे इस चीज़ का कंफर्म पता है। तो मैं वो चीज़ पहले, जैसे कि मैंने हेम पुष्पा की वीडियो बनाई थी, तो वो भी मैंने पहले 3 महीने खुद ली थी, फिर जाके आप लोगों के साथ शेयर करी थी ये चीज़ें। और ये भी मैं मल्टीविटामिन्स की गोलियाँ भी खुद ले रही हूँ, तब जाके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बाय माय यूट्यूब फैमिली। और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।